अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं वीडियो देखने वाली अक्सरियत ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक क्लिक ही तो करनी है। जज़ाकल्लाह। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल के साथ 7वां हिस्सा। फ़लस्तीन से आई सलीबी लड़की और अयूबी का कमांदार। उसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर उसने सिक्के थैली में डाले, सलीब भी उसमें रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। लड़की ने पूछा, क्यों, ये कीमत थोड़ी है? अहमद ने कहा, बहुत थोड़ी। ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद ने उसे रोक कर कहा, मैं अपना फ़र्ज़ और अपना ईमान फ़रोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने पहले सूडानियों ने काहिरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ ना होता और अगर मैं इनके हाथ अपना ईमान फ़रोख्त कर देता तो ये लश्कर काहिरा में दाखिल होकर तबाही मचा देता। तुम मुझे इस लश्कर से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती हो। क्या तुम जासूस नहीं हो? लड़की बोली, नहीं। अहमद ने कहा, यही बता दो कि तुम्हें आंधी ने किसी जालिम के पंजे से बचाया है या क्या मामला है? लड़की ने बेमानी सा जवाब दिया तो अहमद ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मुताल्लिक जानने की ज़रूरत नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। मैं तुम्हें कल काहिरा के लिए रवाना कर दूँगा। वहाँ हमारा सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो। मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। लड़की ने कहा, अगर इजाज़त दो तो मैं इस वक्त ज़रा आराम कर लूँ। कल जब मुझे काहिरा के लिए रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ। लड़की रात भर की जागी और दिन रात के खौफनाक सफ़र की थकी हारी थी, लेटते ही सो गई। अहमद ने देखा वो नींद में बड़बड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती और ऐसे लगता जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद ने अपने साथियों को बता दिया कि एक मशकूक फिरंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल काहिरा भेजा जाएगा। उसके साथी अहमद के किरदार से वाकिफ थे। कोई भी ऐसा शक नहीं कर सकता था कि उसने लड़की को बदनीयती से अपने खैमे में रखा है। उसने लड़की का घोड़ा देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि घोड़ा आला नस्ल का था, और जब उसने जीन देखी तो उसे अपने शकूक की तसल्ली हो गई। जीन के नीचे मिस्री फौज का निशान था, यानी घोड़ा अहमद कमाल की अपनी फौज का था। हबशी आंधी की वजह से ताकुब तर्क करके वो मुश्किल जिंदा वापस पहुंच गए थे। प्रोत ने फैसला दे दिया था कि लड़कियां आंधी में मारी गई होंगी, लिहाजा ताकुब में किसी को भेजना बेकार है। वक्त भी बहुत गुजर गया था, लेकिन रजब पर आफत नाजिल हो रही थी। उससे हबशी बार बार एक ही सवाल पूछते, लड़कियां कहाँ हैं? और वो कसमें खा कर कहता कि मुझे नहीं मालूम। हबशियों ने उसे अजियतें देनी शुरू कर दी, तलवार की नोक से उसके जिस्म में जख्म करते और अपना सवाल दोहराते। हबशियों ने उसके साथियों को भी दरख्तों के साथ बांध दिया और उनके साथ भी यही जालमाना सलूक करने लगे। रजब को खुदा अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की सजा दे रहा था। रात को भी उसे ना खोला गया, उसका जिस्म छलनी हो गया था। अहमद के खैमे में लड़की सो रही थी। वो सूरज गरूब होने से पहले एक बार जागी थी। अहमद ने उसे खाना खिलाया था और वो दोबारा सो गई थी। उससे 2-3 कदम दूर अहमद सोया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी, खैमे में दिया जल रहा था। अचानक लड़की की चीख निकल गई तो अहमद की आंख खुल गई। लड़की बैठ गई थी, उसका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। अहमद उसके करीब हो गया। लड़की तेजी से सिरक कर उसके साथ लग गई और रोते हुए बोली, इनसे बचाओ, ये मुझे मगरमच्छों के आगे फेंक रहे हैं, ये मेरा सर काटने लगे हैं। अहमद ने पूछा, कौन? खौफजदा लड़की बोली, वो भद्दे हबशी, वो यहाँ आए थे। अहमद को हबशियों की कुर्बानी का इल्म था। उसे शक हुआ कि उसे शायद कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था। उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने बाजू अहमद के गले में डाल दिए, कहने लगी, मत पूछो, मैं ख्वाब देख रही थी। अहमद देख रहा था कि वो तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसने उसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि यहाँ से उसे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की ने कहा, मैं सो नहीं सकूंगी, तुम मेरे साथ बातें कर सकते हो। मैं अकेली जाग नहीं सकूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जागता रहूंगा। उसने लड़की के सर पर हाथ फेरा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। उसने उस पर अमल भी करके दिखाया। लड़की से उसने हबशियों के मुतालिक या उसके अपने मुतालिक अब कोई बात न पूछी। उसे तुर्की और मिस्र की बातें सुनाता रहा। लड़की उसके साथ लगी बैठी थी। अहमद का लबो लहजा शगुफ्ता था। उसने लड़की का खौफ दूर कर दिया और सो गई। लड़की की आंख खुली तो सुबह तुलू हो रही थी। उसने देखा अहमद कमाल नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही। अहमद कमाल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली।
लड़की उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी रही। अहमद कमाल फारिग हुआ तो लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से क्या मांगा था? अहमद ने जवाब दिया, बदी के मुकाबले की हिम्मत। लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से कभी सोना और खूबसूरत बीवी नहीं मांगी? अहमद ने कहा, ये दोनों चीज़ें खुदा ने मांगे बगैर ही मुझे दे दी थी, लेकिन उन पर मेरा कोई हक नहीं। शायद खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा था। लड़की ने कहा, तुम्हें यकीन है कि खुदा ने तुम्हें बदी का मुकाबला करने की हिम्मत दे दी है? अहमद ने जवाब दिया, तुमने देखा नहीं, तुम्हारा सोना और तुम्हारा हुस्न मुझे अपनी राह से नहीं हटा सके। ये मेरी कोशिश और अल्लाह की देन है। लड़की ने पूछा, क्या खुदा गुनाह माफ़ कर दिया करता है? अहमद ने कहा, हाँ, हमारा खुदा गुनाह माफ़ कर दिया करता है, शर्त यह है कि गुनाह बार बार न किया जाए। लड़की ने सर झुका लिया। अहमद ने उसकी सिसकियाँ सुनी तो उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो रो रही थी। लड़की ने अहमद का हाथ पकड़ लिया और उसे कई बार चूमा। अहमद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लड़की ने कहा, आज हम जुदा हो जाएंगे, तुम मुझे काहिरा भेज दोगे, मैं अब आज़ाद नहीं हो सकूंगी। मेरा दिल मजबूर हो रहा है कि तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि अब मैं क्या हूँ। अहमद ने कहा, हमारी रवानगी का वक्त हो गया है, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। इतनी नाजुक और ख़तरनाक जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। लड़की ने कहा, ये नहीं सुनोगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? अहमद ने कहा, उठो, ये सुनना मेरा काम नहीं, और खैमे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद काहिरा की समत 6 घोड़े जा रहे थे। एक पर अहमद कमाल था, उसके पीछे दूसरे घोड़े पर लड़की थी, उसके पीछे पहलू ब पहलू 4 घोड़े मुहाफिजों के थे और उनके पीछे एक ऊंट जिस पर सफ़र का सामान, पानी और खुराक वगैरह था। काहिरा तक कमोबेश 36 घंटों का सफ़र था। लड़की ने 2 मरतबा अपना घोड़ा उसके पहलू में कर लिया और दोनों मरतबा अहमद ने उससे कहा वह अपना घोड़ा उसके और मुहाफिजों के दरमियान रखे। उसके सिवा उसने लड़की से कोई बात न की। सूरज गुरूब होने के बाद अहमद ने काफिले को रोककर पड़ाव का हुक्म दिया। रात लड़की को उसने अपने खैमे में सुलाया और दिया जलता रखा। वो गहरी नींद सोया हुआ था कि उसकी आंख खुल गई। किसी ने उसके माथे पर हाथ फेरा था। लड़की उसके माथे पर हाथ रखे उसके पास बैठी थी। अहमद जल्दी से उठ बैठा। लड़की के आंसू बह रहे थे। उसने अहमद का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे चूमकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। अहमद उसे देखता रहा। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम्हारे मुल्क में जासूसी के लिए तुम्हारे बड़े बड़े हाकिमों को आपस में टकराने और सलाउद्दीन अयूबी के कत्ल का इंतजाम करने फ़लस्तीन से आई हूँ, लेकिन अब मेरे दिल से दुश्मनी निकल गई है। अहमद ने पूछा, क्यों? तुम बुज़दिल लड़की हो, अपनी कौम से गद्दारी कर रही हो, सूली पर खड़े होकर भी कहो कि मैं सलीब पर कुर्बान हो रही हूँ। लड़की ने कहा, वजह तो सुन लो, तुम पहले मर्द हो जिसने मेरे हुस्न और मेरी जवानी को काबिल एतना नहीं समझा, वरना क्या अपने क्या बेगाने मुझे खिलौना समझते रहे। मैंने भी इसी को जिंदगी का मकसद समझा कि मर्दों के साथ खेलो, धोखे दो और ऐश करो। मेरी तरबियत ही इसी मकसद के तहत हुई थी। जिसे तुम लोग बेहयाई कहते हो, वो मेरे लिए एक फ़न है, एक हथियार है। मुझे नहीं मालूम कि मज़हब क्या है और खुदा के क्या अहकाम है। सिर्फ सलीब है जिसके मुतालिक मुझे बचपन में ज़हननशीन कराया गया था कि ये खुदा की दी हुई निशानी और ईसाईयत की अजमत की अलामत है, और ये कि सारी दुनिया पर हुक्मरानी का हक सिर्फ सलीब के पुजारियों को हासिल है, और ये कि मुसलमान सलीब के दुश्मन हैं। उन्हें अगर जिंदा रहना है तो सलीबियों के कदमों में रहकर जिंदा रहें। बस इन्हीं चंद एक बातों को मज़हब की बुनियादी उसूल समझती रही। मुझे मुसलमानों की जड़ें काटने की तरबियत दी गई तो उसे भी मजहबी फरीज़ा कहा गया। लड़की ने पूछा, क्या तुम अपने सालार रजब को जानते हो? अहमद ने कहा, वो खलीफा के मुहाफिज दस्तों का सालार है, वो भी सूडानियों के हमले वाली साजिश में शामिल था। लड़की ने पूछा, अब कहाँ है? अहमद ने कहा, अब का मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला कि रजब फौज से भगोड़ा हो गया है, जहाँ कहीं नजर आए उसे पकड़ लो, भागे तो ख़त्म कर दो। लड़की ने कहा, मैं बताऊँ वो कहाँ है? वो सूडान में हबशियों के पास है। वहाँ एक खुशनुमा जगह है जहाँ हबशी लड़कियों को देवता के आगे कुर्बान करते हैं। मैं जानती हूँ वो फौज का पगोड़ा है। हम 3 लड़कियाँ उसके साथ फ़लस्तीन से आई थी। अहमद ने पूछा, बाकी 2 कहाँ हैं? लड़की ने आह भर के कहा, वो मर गई हैं, उन्हीं की मौत ने मुझे बदल डाला है। लड़की ने अहमद कमाल को शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दी कि वो कब, क्यों, किस तरह फ़लस्तीन से रजब के साथ आई, कैसे हबशियों ने उनमें से 2 लड़कियों को देवता के नाम पर ज़बह करना चाहा, रजब उन्हें ना बचा सका तो वो कैसे वहाँ से भागी, और रास्ते में 2 लड़कियाँ किस तरह आंधी में मारी गईं। उसने कहा, मैं अपने आप को शहजादी समझती थी, मैंने बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी की है, मैंने कभी सोचा भी ना था कि खुदा भी है और मौत भी है।
مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر جب مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے ہیں، جو وہاں پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور بے حس جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔